एंड उनका चैलेंज था कि मेरे को कुछ भी करके पहले 300 फ्लैट सेल करने हैं एंड उसके लिए ही हैड ओनली 90 डेज कि मेरे को 90 डेज में 300 प्लस फ्लैट सेल आउट करने हैं। ग्रेट ग्रेट। ये रिलेशन नाम उसके बाद में आया या पहले ही तय किया था? आपका पूरा इकोसिस्टम है ये, उसमें रियल एस्टेट डेवलपर है, चैनल पार्टनर्स है, आपका खुद का टीम है। अभी हम रियल एस्टेट डेवलपर के टीम के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं, फिर होम बायर्स है। इन सब स्टेक होल्डर के लिए आपको कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो सब आपके साथ काम करेंगे। आपके साथ 4000 चैनल पार्टनर जुड़े, तो मेरा एक ऑब्वियस एक सवाल आ रहा है कि कुछ इनके लिए कुछ आप कर रहे हैं, कुछ करने का प्लान है आपका इनके और वेलफेयर के लिए? आप तो कर रहे हैं ऑब्वियसली, इनको पे आउट कर रहे हैं, पर और भी कुछ इनके लिए आपने प्लान किया है या फिर कुछ ऐसा? क्योंकि यही सारे हमारे व्यूअर्स हैं, यही फॉलोअर्स हैं हमारे कि जो रियल एस्टेट में आज चैनल पार्टनर बोल के काम कर रहे हैं। वेलकम मोनीराज। एक्चुअली बहुत दिनों से चल रहा था हमारा इस पॉडकास्ट के लिए, आज आपने वक्त निकाला, थैंक्स फॉर कमिंग। एक्चुअली मुझे ये जानना है, ये सारा जो आपका रियल एस्टेट में आने के पहले का बैकग्राउंड है, ये रियल एस्टेट में आना कैसा हुआ? क्योंकि आप एजुकेशन कर रहे थे, एजुकेशन में से ये अचानक रियल एस्टेट का कैसा ख्याल आया आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अभिजीत फॉर इनवाइटिंग मी हियर. It's really inspiring to follow you also on your channel. Thanks. You are really doing wonderful job. So I really appreciate, first of all, you invite this kind of people and ask them some questions and gain the knowledge for you and your community. It's a wonderful thing. Please keep it up. Yeah. Coming back to the question, आपने जो पूछा, एक्चुअली मेरा आई हैव फ्रॉम द रूरल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ. I completed my graduation from the Konkan University. Agriculture किया था, but then after that I have done my MBA from Mumbai. Then from that college I got a campus in one manufacturing company that was into the chemical industry. So I worked there as a product manager. So which was a global company, MNC थी. बहुत अच्छा exposure था. I was sitting with the CXOs. तो वो जो थॉट प्रोसेस था, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग था, वो मुझ में बिल्ड हो गया. आई वर्क देयर फॉर, आपको उसका ये आया. यस. सो 3 साल मैंने कम्प्लीटली ऑन द मैनेजमेंट पे काम किया. दो आई वाज जस्ट एज अ ट्रेनी, बट आई गॉट वेरी गुड एक्सपोजर टू द मैनेजमेंट, हाउ CEO थिंक, हाउ CXO पीपल वर्क ऑफ द MNC, एंड दैट इज विद अ ग्लोबल कंपनी. ग्रेट. तो उसका एक्सपोजर काफ़ी अच्छा रहा. एंड पैरेलली क्या हुआ था, मेरे जो क्लासमेट्स थे जो MBA में मेरे साथ काम कर रहे थे, तो आई थिंक यू ऑल्सो नो हिम, मधुसूदन. तो ही स्टार्टेड हिज वर्किंग करियर इन रियल इस्टेट विथ वन ऑफ द नवी मुंबईज डेवलपर, एंड हम दोनों रूममेट्स थे. तो मेरे को सैटरडे संडे ऑफ अपडेट मिलता था एंड मेरे को सैटरडे संडे ऑफ रहता था. ओके. तो आई यूज्ड टू सिट विथ हिम, उसके ऑफिस में जाके बैठता था. सो 2-3 साल वो ग्रेजुअली आई गॉट इंटरेस्ट इन दैट रियल इस्टेट. देन ही ऑफर्ड मी कि यार तुम आ जाओ साथ में, कुछ हम स्टार्ट करते हैं. एंड देन दिस इज हाउ आई एंटर्ड इनटू द रियल एस्टेट. ग्रेट ग्रेट. यानी स्टार्ट किया था कुछ अलग फील्ड से और लैंड हो गए कुछ अलग फील्ड में. सही है, पर बहुत अच्छा बहुत ग्रोथ बहुत अच्छा किया आपने ने. डेफिनेटली आज पूना में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, रिलेशन रियल्टी के अंडर में चल रहे. ग्रेट ग्रेट. तो ये रियल एस्टेट में आ तो गए आप, पर तो इसमें शुरुआत कहाँ से हुई? यानी आपने खुद ने पहले डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट किए मैंडेट, या फिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई मैंडेट प्रोजेक्ट्स की? एक्चुअली मेरी शुरुआत मुंबई से हुई थी. नवी मुंबई में हमारा ऑफिस था. वहाँ पे हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंडेट पे लिए. फिर हमने सेंट्रल मुंबई में एक्सपांशन किया, सेंट्रल लाइन पे, बदलापुर एंड ऑल, वो एरिया में काफ़ी काम किया हमने. वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लिए थे विथ माय पार्टनर्स. एंड देन क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड था, कॉमन फ्रेंड, एक पुणे के डेवलपर को जानता था. ही इज़ वेरी वेल नोन डेवलपर ऑफ PCMC, एंड ही गेव मी अपॉर्चुनिटी, यशदा रियल्टी, तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दिया इन पुणे विद देयर प्रोजेक्ट इन चाकन एज अ मैंडेट. तो वहाँ पे हमने फर्स्ट पुणे में एंट्री किया इन 2012 उनके साथ. एंड उनका प्रोजेक्ट हमने बहुत अच्छे से सेल किया, एंड एक रिलेशनशिप भी बिल्ड हो गया उनके साथ जो डेवलपर थे. एंड ऑलमोस्ट उनके 20 प्रोजेक्ट्स हमने नेक्स्ट 6 ईयर्स में सोल्ड आउट कर दिए. ग्रेट. ये रिलेशन नाम उसके बाद में आया या पहले ही तय किया था? और मेरा मेन सवाल ये है कि पहला जो प्रोजेक्ट था उसका ब्रेक कहाँ मिला? यानी जो पहला प्रोजेक्ट है मैंडेट वाला, तो वो मिलाने के लिए क्या करना पड़ा? यानी एज अ बिगिनर जैसे ही आप गए कि किसी डेवलपर के, तो कोई तो इतना ईजी नहीं देता है, तो वो जो स्ट्रगल पीरियड है या फिर वो सब चीज़ें कैसी मैनेज हुई?
हाँ वो तो रियली इन रियल इस्टेट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट द प्रोजेक्ट ऑन मैंडेट बिकॉज इट्स ऑल गेम ऑफ ट्रस्ट आई वुड से क्योंकि आप ट्रस्ट और रिलेशनशिप आप डेवलपर के साथ कैसे बिल्ड करते हो, हाउ यू क्रिएट अ वैल्यू फॉर डेवलपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी डेवलपर हो, कोई भी क्लाइंट हो, कोई भी इंडस्ट्री में, वो उसको आप क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं उसके ऊपर वो डिसीजन लेता है. सो व्हेन वी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद द डेवलपर्स, सो दे वर लुकिंग फॉर द टू प्रॉब्लम्स बेसिकली. रियल इस्टेट डेवलपर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पहले तो कैश फ्लो एंड दूसरा प्रॉब्लम होता है प्रॉफिट. तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को आपको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है. तो हम क्या करते हैं, लेट्स सी कैश फ्लो कहाँ से आएगा, तो ऑब्वियसली आपको पहले इन्वेंट्री कुछ फास्ट सेल करनी पड़ेगी, करेक्ट. तो वी हैव अ फॉर्मूला लाइक सी 60-40. सो वी आज डेवलपर की सर आप पहला 60% इन्वेंट्री के लिए हमको एक अच्छा रेट दे दो सो दैट वी विल सेल इट इन द स्पीड एंड देन रिमेनिंग 40% वी विल मेक श्योर कि आप भी अच्छा प्रॉफिट कमाएं. And then we play a little different strategies on the product, pricing, positioning, communication. So there are different strategies. अभी उसमें एक मेरा qualification, I have certified strategist from IIM Calcutta. तो वहाँ पे मैंने कुछ टेक्निकल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स किया. तो वहाँ पे मुझे काफ़ी फ्रेमवर्क्स मिले, काफ़ी मॉडल्स मिले जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे विथ माई क्लाइंट्स, विथ ऑल द चैनल पार्टनर्स, होम बायर्स. ये सबको इन्फ्लुएंस कैसे करना चाहिए, उनके लिए कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. और स्ट्रैटेजी का कोर एक ही है कि आप वैल्यू कैसे क्रिएट कर रहे हैं. आपका पूरा इकोसिस्टम है ये, उसमें रियल एस्टेट डेवलपर है, चैनल पार्टनर्स है, आपका खुद का टीम है. अभी हम रियल एस्टेट डेवलपर के टीम के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं. फिर होम बायर्स है. इन सब स्टेक होल्डर के लिए आपको कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो सब आपके साथ काम करेंगे. टोटल ये पूरा आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का अब तक कितना साल हो गए ये सब चीज़ें, कितने? सो वी आर 13 ईयर ओल्ड कंपनी. मतलब हमने 13 साल से ये रियल इस्टेट मैंडेट में हम काम कर रहे हैं. अभी तक हमने 175 प्रोजेक्ट सोल्ड आउट कर दिए हैं एंड आई थिंक मे बी 20,000 प्लस होम्स हमने सेल किए हैं. आई थिंक 4,000 हमने लास्ट ईयर ही, ये साल का ही हमारा टारगेट है ऑलमोस्ट 4,000 प्लस यूनिट टू बी सोल्ड. और अभी आपका टोटल टीम साइज कितना है? अभी 200 लोग हैं हमारे, 200 लोग हैं. सही है. 4,000 यूनिट्स इन अ ईयर. यस, ग्रेट. ये बहुत बढ़िया है. यानी सच में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम ऐसे कंपनीज है कि जो इस ऊंचाई तक पहुंच पाए. पूना में तो हम बहुत कम कंपनीज देख रहे थे और आपका ट्रस्ट भी वो लेवल पे है. हम जो देखते हैं अभी आज के डेट में आपके बड़े बड़े सीपी मीट्स में इधर उधर, आपका वो ईओआई का जो एक ये है, आपने एक नया पैटर्न बनाया है ईओआई जो आप करते हैं कि एक ही दिन में आपने कुछ रिकॉर्ड्स भी क्रिएट किए, वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह वगैरह पे भी आप जाने वाले. तो उसके बारे में थोड़ा इलेबरेट कर पाएंगे कि आपने ये कौन से डेवलपर्स के किस पेन पॉइंट के लिए किया, कि डेवलपर का वो सब चीज़ें करने का उसको फ़ायदा क्या होता है, यानी एक साथ में इतना माल बिकने कैसा बिकता है, राइट. इसको थोड़ा सा आप बता पाएंगे? तो ये 2019 में हमने सबसे पहले वही अगेन द डेवलपर यशोदा उनके साथ मोशी में किया था. तो वो 1000 फ्लैट लेके आए थे एंड उनका चैलेंज था कि मेरे को कुछ भी करके पहले 300 फ्लैट सेल करने हैं एंड उसके लिए ही हैड ओनली 90 डेज कि मेरे को 90 डेज में 300 प्लस फ्लैट सेल आउट करने हैं. सो देन वी थॉट कि इतने कम समय में इतने ज़्यादा इन्वेंट्री हम कैसे करेंगे. सो आई हैव लर्न दैट मॉडल. हम जो MBA किए हैं उनको पता है 7 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसमें आपको प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्राइस अच्छा होना चाहिए, प्रमोशन अच्छा होना चाहिए, आपके साथ जो पीपल है लोग वो अच्छे होने चाहिए, आपका प्रोसेस इनोवेटिव होना चाहिए, फिजिकल एविडेंस बनाना चाहिए. सो ऑल दिस 7 P's पे ऊपर हमने काम किया, प्रोडक्ट अच्छा बनाया. तो हमने आर्किटेक्ट के साथ काफ़ी इनपुट्स देते हैं हम जब प्लान करते हैं डिज़ाइनिंग के वक्त पे. तो वहाँ से ही काम चालू करते हैं हम. हमारा टीम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम, वो स्पेशली वहाँ पे काम करता है कि अच्छा वैल्यू प्रोडक्ट कैसे हम डिज़ाइन करें जिसमें कम से कम कारपेट में ज़्यादा से ज़्यादा रूम साइजेस एंड प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सनलाइट. सो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो कस्टमर को लगती है, जो कस्टमर देखता है घर में, एक वो सब वैल्यूज हम घर में डालने का कोशिश करते हैं. सारे पैरामीटर्स को आप पहले ही कंफर्म कर लेते हैं कस्टमर के नज़रिए से कि उसके लिए क्या बढ़िया रहेगा, राइट. सही है. तो फिर वो ये तो पॉइंट आ गया आपका, पर वो 300 यूनिट फिर बिके कैसे, उसके लिए क्या किया आपने? तो उसके लिए देखो, अभी कॉमन जो बाइंग फैक्टर है ना, तो एक टैगलाइन में हमेशा बोलता रहता हूँ कि पीपल बाय विथ इमोशन एंड देन दे जस्टिफाई विथ लॉजिक. ओके, अगर लोग इमोशनली खरीद रहे हैं तो आपको इमोशन पे टच करना चाहिए एंड वी लिटरली टच ऑन दैट इमोशन.
तो व्हेन वी स्टडी दैट एरिया वी रियलाइज कि उस एरिया में लोगों को खुद का घर लेना इज़ अ बिगर चैलेंज, और वही उनका एक लाइफ का सपना है. तो लेट्स कम अप विद द कॉन्सेप्ट. वहाँ पे लोग रेंटल पे रह रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग विद द रेंटल्स मंथली एंड उनका चैलेंज है, बट स्टिल दे वांट टू बाय अ होम. तो इनके लिए ना एक अपॉर्च्युनिटी कैसे हम नॉक कर सकते हैं. सो वी कम अप विद द कॅम्पेन कॉल्ड स्वतःचं घर तेच खरं घर. ओके. भरा फक्त 11,000 आणि मिळवा स्वतःचं घर. सो दॅट वॉज द कॅम्पेन टॅगलाइन. सो वी डिस्कस विद द क्रिएटिव एजेंसी, उनके साथ वो डिस्कस करके, एंड दैट एजेंसी गेव अस दिस टैगलाइन. एंड हमने फिर वो टैगलाइन यूज़ करके काफ़ी लोगों को बस 11,000 लेके घर मिलता है, ये कैसे होता है. सो वी गॉट गुड फुटफॉल. तो उसकी वजह से फुटफॉल आया. हमने उनको बोला आपको 11,000 में ये यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आपको खुद का घर मिल सकता है. तो वो कैसे, उसके लिए आपको 11,000 देने हैं एंड विल कॉल यू ऑन द लॉन्च डे. तो हमने उनको ऐसे ऑलमोस्ट 600 हमने EOIs टोकन कलेक्ट किए. यानी 300 यूनिट के लिए आपने 600 EOIs कर दिए, कलेक्ट किए थे. ओके. तो फिर उनको एक दिन पूरे बड़े इवेंट पे बुलाया एंड वी आस्क्ड देम कि इस मार्केट में अगर घर लेना है तो आइडियली हम मार्केट का सर्वे किया था, और कस्टमर भी करते हैं, उनको भी पता होता है. तो द टिकट साइज इन दैट एरिया वाज अराउंड 35 lakhs. एंड हमने जैसे डेवलपर से डिस्कस किया था, तो डेवलपर ने भी हमको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया. उन्होंने प्राइसिंग पे बोले मेरे 1000 फ्लैट है तो 300 फ्लैट मेरे को पहले डिस्काउंट में निकाल सकता हूँ मैं. तो एक अच्छा डिस्काउंट उनको ऑफर किया एंड दैट प्राइस वी स्टार्टेड एट जस्ट 29 lakhs. तो कस्टमर को बहुत अच्छा वैल्यू लगा वो, एंड उसमें से 300 लोगों ने तुरंत उसी दिन डन कर दिया. 350 लोगों ने बुक किया एक्चुअली. 350 फ्लैट सोल्ड आउट इन जस्ट 1 day. एंड वहाँ से कॉन्फिडेंस अच्छा बिल्ड हुआ. आप तो आपने वो कुछ कंप्यूटराइज कुछ अब नए आपके जो लॉन्चेस है उसमें आप तो इमीडिएटली आपका चॉइस कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं. वो क्या है एग्जैक्टली वो टेक्नोलॉजी? एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी का आप कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स है, फॉलोअर्स है, उनको थोड़ा आइडिया दीजिए, क्योंकि ये अपकमिंग चीज़ है. अभी तक बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते ये चीज़ें. मैंने आपका देख के उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा वो. सो अभी रिसेंटली हमने जो भी लॉन्चेस किया, द फिलोसॉफी रिमेन्स द सेम कि लोगों को इमोशनली आपको इन्फ्लुएंस करना है और उनको सच में वैल्यू भी देनी है. खाली इमोशन को टच करके नहीं होगा, आपको उनको रियल वैल्यू भी डिलीवर करनी है. तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन आता है उसको हमने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया. तो उससे क्या हुआ ना, स्पीड बढ़ गया. तो जो फ्लैट हमको सेल करने के लिए एक दिन पूरा लगा था 350 फ्लैट, वो हमने 5 मिनट में कर दिया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. सो वी डेवलप्ड अ ऐप विथ वन कंपनी, एंड वो ऐप में उनको कस्टमर को ही बोल दिया कि आपने अगर EOI लिया है तो आपको उसका लॉगिन ID पासवर्ड मिलेगा. लॉन्च के दिन आपको आना है. सो वी गिव अ प्रेजेंटेशन ऑफ 20-30 मिनट्स जिसमें प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, वैल्यूज़ हम बताते हैं, एंड देन कस्टमर को अगर सही लगता है तो वो तुरंत बुक कर देता है. तो उसमें क्या होता है ना, आइडियली फियर या तो ग्रीड, ये दोनों फैक्टर होते हैं जहाँ से कस्टमर डिसीजन लेता है. मतलब कोई भी डिसीजन लेता है ना, तो या तो वो फियर के वजह से लेता है या तो ग्रीड की वजह से लेता है. या तो उसको बेनिफिट दिखा तो वो लेगा, या तो फियर लगना चाहिए कि मेरे को ये फ्लैट मिलेगा नहीं. बराबर है. सो देन लॉन्च में क्या होता है, लेट्स सी 350 EOIs आते हैं और 200 फ्लैट है अपने पास. तो उसमें से अच्छा खासा ग्रिड भी क्रिएट होता है और फियर क्रिएट होता है. अगर मैं अभी तुरंत बुक नहीं करूँगा ऐप से तो मेरे को वो घर नहीं मिलेगा. बराबर है. या फिर प्राइस बढ़ जाएगी, या तो प्राइस बढ़ जाएगी. और हम क्या करते हैं, लॉन्च के बाद, लॉन्च के दिन अच्छा प्राइस दे देते हैं कस्टमर्स को, सो दैट वो सच में उनको वैल्यू क्रिएट हो जाए, और नेक्स्ट डे से प्राइस जो रेगुलर मार्केट का प्राइस चल रहा है वो अनाउंस कर देते हैं. यानी दोनों को विन विन सिचुएशन तो है. डेवलपर को भी विन विन सिचुएशन है, कस्टमर को भी विन विन सिचुएशन है. सही बात है. मुझे और एक जानना है आपसे कि डेवलपर्स क्यों मैंडेट प्रोजेक्ट देते हैं? आपको क्या लगता है? अभी डेवलपर तो खुद भी उसकी टीम रख सकता है, यानी पहले तो ये सब चीज़ें नहीं थी, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ट्रेंड उस तरफ जा रहा है. डेवलपर्स प्रीफर करते हैं मैंडेट प्रोजेक्ट्स या फिर मैंडेट ऑर्गेनाइजेशंस को, कि अब मैंडेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दो और एक आपका काम हो जाएगा. तो ये चीज़ें डेवलपर क्यों कर रहे हैं, या फिर डेवलपर्स को क्यों करनी चाहिए ये सब चीज़ें? ऐसी क्या नई चीज़ें आ रही है, या कौन से आपके ऐसे प्लस पॉइंट्स है कि जिसके वजह से डेवलपर को बेनिफिट मिलता है? आप थोड़ा बता पाएंगे इसके बारे में? अभी क्या है ना, डेवलपर गोज थ्रू अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ दिस होल एंटायर बिजनेस जर्नी. आप देखोगे स्टार्टिंग विद द लैंड एक्विजिशन, उसका ड्यू डिलिजेंस, लाइजनिंग, सैंक्शनिंग, देन प्लानिंग, और सबसे लास्ट में एक्चुअली सेल्स आता है, एंड देन द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो साइमल्टेनियसली चलता है. तो इतने सारे एक्टिविटीज़ में जब वो इन्वॉल्व होता है ना, तो ही कैन नॉट फोकस ऑन द सेल्स, ही कैन नॉट फोकस ऑन द मार्केटिंग, ही कैन नॉट फोकस ऑन द ब्रांडिंग. तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना, फाइनेंस, लाइजनिंग,
लैंड एक्विजिशन, ये बहुत क्रिटिकल चीज़ें हैं, ये शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं और वो डेवलपर का यूएसपी है। तो आई थिंक उसने उसके यूएसपी पे फोकस करना चाहिए। एंड जो एक्सपर्ट्स है सेल्स मार्केटिंग, वो अगर किसी एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं तो वो अपना काम पूरा कंसंट्रेशन से फोकस से करते हैं, तो उसमें रिजल्ट डिफरेंट आ जाता है। फिर उसमें क्या होता है, नाउ एज अ मैंडेट फर्म वी आल्सो हैव डेवलप्ड आवर नेटवर्क ऑफ चैनल पार्टनर। तो अभी हमारे पास 4000 चैनल पार्टनर्स रजिस्टर्ड है विद RRPL। तो एक बेनिफिट मिल जाता है कि रेडीमेड डेवलपर को इतना चैनल पार्टनर का नेटवर्क डेवलप करने के लिए शायद उनको और 1 साल 2 साल लगे। सो इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, इन तीनों चीज़ों में डेवलपर का काफ़ी सेविंग होता है। तो इसलिए आई थिंक डेवलपर शुड अपॉइंट दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स या मैंडेट फर्म्स कि उनका सेलिंग इजी, और उनको वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाता है कि दे जस्ट हैव टू डिस्कस विद अस वेदर इट इज चैनल सेल्स, प्री सेल्स, पोस्ट सेल्स, बैंकिंग, बिकॉज सेल्स में भी काफ़ी चीज़ें हैं, टिल रिकवरी तक सही है। उनको ऑन टाइम पेमेंट भी आना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है, फॉलोअप नहीं होता है, एंड देन दे गेट डिलेड इन एवरीथिंग। सेल्स भी डिले हो जाता है, वैल्यू भी नहीं मिलती। तो आई थिंक आउटसोर्सिंग से फोकस बढ़ता है, एक्सपर्टाइज लोग, सर्विस मिलती है। और डेफिनेटली ये बहुत वास्ट है एक्चुअली। सेल्स को अगर देखेंगे आज पूरा मार्केट 70-80% चैनल पार्टनर्स के भरोसे पे है, और वो गाड़ी ड्राइव करने के लिए कोई इंडिविजुअल बंदा ही चाहिए या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कि जो पर्टिकुलरली सिर्फ सेल्स पे ही फोकस कर रही है, क्योंकि सेल्स अगर होगा तो पैसा आएगा तो ये सब चीज़ें चल पाएंगी। अगर डेवलपर 4 अलग अलग जगह पे अगर खुद को रखेगा तो डेफिनेटली वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि मैं सेल्स में 100% दे रहा हूँ। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये आप अक्रॉस इंडस्ट्री देखो और अक्रॉस किसी भी फील्ड में देखो, हर जगह पे एक एक चीज़ पे एक्सपर्ट्स बन रहे हैं। सही है। आप बॉडी का भी देखो, आई स्पेशलिस्ट है, नो स्पेशलिस्ट है, डेंटिस्ट है, ऐसा कोई जनरल है नहीं। और डेवलपर भी क्या करता है, लैंड के लिए भी दे आउटसोर्स कंसल्टेंट, प्लानिंग के लिए आर्किटेक्ट होते हैं, लैंडस्केप डिज़ाइन, एवरीथिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, हर एक के लिए एक्सपर्ट है। तो व्हाई नॉट फॉर सेल्स। मुझे एक जानना है आपसे कि आप खुद को अपडेट कैसे रखते हैं? आज ये इंडस्ट्री में इतने सारे नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो आप पर्टिकुलरली हर रोज़ अपने आप को कोई सा ये ट्रेंड से मैच करने के लिए, अपडेट रखने के लिए कुछ अलग प्रोसेस करते हैं, या फिर अभी वो हैबिट ही हो गई है आपको? नहीं, एक तो सबसे पहले मैं आपको फॉलो करता हूँ तो काफ़ी अपडेट मिल जाता है आपके चैनल पे। आप बहुत लोगों को इनवाइट करते हैं, वो काफ़ी नॉलेज शेयर करते हैं, तो काफ़ी मार्केट का नॉलेज मिलता है आपके चैनल के थ्रू। तो वो मैं करता हूँ काफ़ी दिनों से। आई एम फॉलोइंग योर चैनल, सो गेटिंग गुड नॉलेज फ्रॉम दैट। दूसरा, आई पर्सनली बिलीव इन अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मेरा खुद का एक वैल्यू है। सो आई कीप डूइंग कोर्सेज एवरी ईयर। आई डू वन प्रोफेशनल कोर्स from any institute, so whether it is from IIM or whether any other top institute से मैं ट्राई करता हूँ करने का। आई एम पार्ट ऑफ नार, आई एम पार्ट ऑफ प्रॉप। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे सेशंस होते हैं जहाँ पे अपने को नॉलेज दिया जाता है, नॉलेज शेयरिंग होता है। अपने जो सर्कल है, तो रियल्टर्स है, डेवलपर्स है, ये सब सर्कल के साथ हम अगर अटैच होते हैं, उनके साथ जुड़े रहते हैं, तो उससे नॉलेज शेयरिंग बढ़ता है। कस्टमर के साथ भी आपको इंटरेक्शन करना जरूरी है, सो वो भी काफ़ी नॉलेज देते हैं। सो आई थिंक कीपिंग योर सेल्फ अपडेटेड थ्रू द लर्निंग फ्रॉम द डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट सेमिनार्स, वॉचिंग वीडियोज़ लाइक यू गाइज आर मेकिंग, इट्स मेकिंग एक थिंग हैपनिंग एंड अपडेटेड। एक और जानना है मुझे, यानी मेरी खुद की क्यूरियोसिटी है कि बहुत सारे अभी रियल एस्टेट के सेक्टर में काम करते हो, कोई रेंटिंग करता है, कोई रीसेल करता है, कोई न्यू सेल में है, ऐसे बहुत सारे। तो आपका पैशन मैंडेट में ही क्यों है? यानी ऐसे मैंडेट प्रोजेक्ट, क्योंकि आप मैंडेट छोड़ के कुछ नहीं करते, तो आपका पैशन मैंडेट में क्यों है? या मैंडेट की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको पसंद आती नहीं, आपके आपको मैंडेट नहीं छोड़ना है, आपको मैंडेट ही कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, आई कैन क्रिएट अ वैल्यू फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे मुझे मेरा कोर पर्पस जो है कि आई वॉन्ट टू एक्सेलरेट ग्रोथ फॉर द नेशन। और ये हम कहाँ से एक चीज़ से अटैच रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो मुझे अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ इन्वॉल्व होना है। सो डेवलपर है, होम बायर्स है, डिफरेंट कंसल्टेंट्स है, एंड अपने चैनल पार्टनर्स हैं। दीज आर द मेजर कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स। तो हर स्टेक होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएशन करना एक मुझे अच्छा लगता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा बैकग्राउंड कम फ्रॉम द स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ऑन वर्क विद द कॉरपोरेट्स। तो एक प्रोजेक्ट को कैसे स्ट्रैटेजिकली हम स्टार्ट करें एंड कैसे उसको क्लोज करें, दोनों चीज़ें जरूरी है। और इसके बीच में प्लानिंग आ गया, एग्जीक्यूशन आ गया,
एवरीथिंग इज़ देयर। तो ये सब करने में मुझे आई हैव गेन माई प्रोफेशनली भी, मैं सर्टिफाइड स्ट्रैटेजिस्ट हूँ फ्रॉम IIM कलकत्ता, एंड दूसरा मैंने ये सब चीज़ों में कॉर्पोरेट्स में काम किया है, तो ये एक मेरा पैशन भी है। सो दैट्स हाउ मेरा पैशन और प्रोफेशन दोनों साथ में मिल रहा है, तो आई एम एन्जॉइंग इट। सो दैट्स वाई आई एम नॉट गेटिंग डाइवर्टेड इनटू एनी अदर फील्ड कि मैं कहीं और नहीं देख रहा हूँ काम, तो इसी में मज़ा आ रहा है। एंड सही है, आपका रिजल्ट भी आ रहा है। पैशन उसको ड्राइव कर रहा है आपके मैंडेट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो और एक चीज़ ऐसी है कि जो नए लोग हैं, जो नए रियल एस्टेट एजेंट्स ब्रोकर्स हैं, जो भी सोच रहे हैं कि अभी उनको मैंडेट प्रोजेक्ट्स में आना है, तो आप कुछ उनको थोड़ा गाइड कर पाएंगे कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे प्लस पॉइंट्स है, हाँ, और ऐसे नहीं कि सब obviously। माइनस पॉइंट्स है। तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स आप बता पाएंगे मैंडेट्स में, कि जो आगे आने वाले लोगों को आप ये बताएंगे कि अरे आगे बस यहीं पे रुक जाओ या फिर इसके आगे मत जाओ, ऐसे कुछ प्रोज एंड कॉन्स है इसमें? देखो, मैंडेट फर्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, कि आपको हर स्टेक होल्डर को खुश रखना जरूरी है। इफ़ यू आर डीलिंग विद डेवलपर, उसके भी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करना, आई फील क्लैरिटी इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट एवरी मैंडेट फर्म शुड डू। उसको क्लैरिटी लेना चाहिए कि व्हाट आर द डेवलपर्स ऑब्जेक्टिव्स। उसमें अगर क्लैरिटी आ गई कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च करके उनका कैश फ्लो कितना आएगा, उनका प्रॉफिट कितना आएगा, आपको घुसना पड़ेगा कस्टमर के प्रॉब्लम्स में। अगर आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि डेवलपर को ये चैलेंजेस है और अब इसको ओवरकम करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सेकेंड, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि चैनल पार्टनर्स के पेन एरियाज़ क्या है। अभी हम रिलेशन रियल्टी के साथ इतने सब चैनल पार्टनर्स क्यों जुड़ रहे हैं? बिकॉज आई अंडरस्टैंड वन पेन एरिया ऑफ द चैनल पार्टनर्स इज द ऑन टाइम पेमेंट्स, एंड दूसरा उनके पास मैन पावर नहीं टिकती ज़्यादा, या एट्रिशन रेट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ नॉन ऑन टाइम सैलरी और ऑन टाइम पे आउट्स नहीं मिलते हैं। हमने ये दो प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। वी आर पेइंग ऑन टाइम टू रियल इस्टेट फर्म्स के जो ओनर्स होते हैं उनको, उनके पे आउट निकालते हैं। दूसरा, वी आर पेइंग इंस्टेंट बोनसेस टू द चैनल पार्टनर फर्म्स के एग्जीक्यूटिव्स। ओके, ग्रेट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो चैनल पार्टनर्स को हमारे साथ लगाव बन गया। ऑब्वियसली कोई उसी के वजह से वो हमारे साथ काम करने लगे। देन ऑल्सो इंक्रीमेंटल पे आउट्स, कि आप कुछ अच्छा बिजनेस करोगे तो यू गेट इंक्रीमेंटल पे आउट्स ऑल्सो। सेम विद द होम बायर्स, होम बायर्स को भी एक अच्छा होम डिज़ाइन करके मिल रहा है, क्योंकि उसमें स्ट्रेटेजिक इनपुट्स आ रहे हैं, जो डिज़ाइन थॉट प्रोसेस है विद द एंगल ऑफ कस्टमर्स। क्योंकि वो हमको अभी जैसे कि 4000 फ्लैट जब हम सेल करते हैं तो ऑलमोस्ट into 5, मतलब हम 20 से 25,000 लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हाँ। तो अगर 20,000 लोग हमको आके बताते हैं कि हमको घर ऐसा चाहिए, हमको वैसा चाहिए, तो उसका डेटा हमारे पास आता है, उसका एनालिसिस होता है कि व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, व्हाट काइंड ऑफ बजट दे आर लुकिंग फॉर, उनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, उनका जियोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, ये सब एनालिसिस करके फिर उसके बाद हमारा स्ट्रैटेजी निकलता है। सो इट्स नॉट ए ईजी स्टफ, इट्स अ लॉन्ग वे प्रोसेस, और डे 1 पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। शायद हमको भी ये रिजल्ट निकालने के लिए, ये स्टेज पे पहुंचने के लिए 12 साल लग गए। तो पेशेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वैल्यू क्रिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। सो आई थिंक दैट 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। इट्स नॉट अबाउट मैंडेट ओनली, वेदर यू आर डूइंग चैनल पार्टनर, डेवलपर या मैंडेट फर्म, आपको ये 3-4 चीज़ें करनी पड़ेगी, बिकॉज मार्केट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, आपको भी चेंज होते रहना है। सही है। तो हमने भी एक्चुअली 2017-18 तक कभी चैनल पार्टनर्स के साथ काम नहीं किया था, बट देन सडनली वी ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग विद देम। तो ये जो चेंज मार्केट में आ रहा है, ये हमको अडॉप्ट करते रहना है और उसके साथ अपने आप को अपडेट करते रहना है एंड काम करते रहना है। ग्रेट सर, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें एक्चुअली आपने बता दिया कि आप क्या क्या कर रहे हैं, जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे सर आपसे ये जानना है कि अभी ये नए जितने लोग हैं जो अपकमिंग है, जो देख रहे हैं, जिन्हें मैंडेट प्रोजेक्ट्स करने वगैरह, वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? उन्हें अगर आपके साथ काम करना है, उनके अगर नए फ्यूचरिस्टिक कुछ चीज़ें सीखनी है, तो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? कुछ आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर देखो, हमारे साथ एसोसिएट होने के लिए 2-3 लेवल पे वो काम कर सकते हैं। एक, दोज आर यंगस्टर्स और अच्छे क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल्स है, जिनको रियल इस्टेट में करियर करना है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एज अ ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जॉब, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हम अभी गिविंग गुड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमने अभी 200 लोगों का टीम बनाया है। नेक्स्ट 2 मंथ्स में हमको और 150 के आसपास लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उतने प्रोजेक्ट्स हमने साइन अप कर रहे हैं। सो दे कैन ज्वाइन अस एज अ एम्प्लॉई और एज अ जॉब, दे कैन करियर
चूज रिलेशन रियलटेक एज अ वन ऑप्शन. सेकेंड, अगर कोई चैनल पार्टनर बनना चाहता है तो हमारे इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमने मैंडेट लेके रखे हैं, तो इट्स वेरी इजी फॉर देम, क्योंकि हमारा जो चैनल सेल सपोर्ट है वो इतना अच्छा है कि उनको बहुत इजीली इस बिजनेस में आने के लिए हेल्प कर देता है. एंड थर्ड मॉडल, अगर वो अच्छा प्रोफेशनल बैकग्राउंड रखते हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो वी ऑल्सो नाउ लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारे जो SOPs बनाए, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया, इसके साथ हम कुछ JV मॉडल्स अभी बना रहे हैं. सो वी आर कमिंग अप विद काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी मॉडल और समथिंग, तो उसमें वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं. सो दिस 3 आर द वेज वेयर वी कैन एसोसिएट विद ऑल द प्रोफेशनल्स दोज हु आर लुकिंग फॉर करियर अपॉर्चुनिटी इन रियल इस्टेट. ग्रेट. सो मुझे ये जानना है कि अभी आपने लोकेशन में तो आपने यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली, आपका कुछ एक्सपेंशन का प्लान है या कोई ये सब चीज़ें सिर्फ पुणे के लिए, या कुछ और बाहर भी आप सोच रहे कि आप बाहर जाके कुछ करेंगे, ऐसा कुछ प्लान है? नहीं है सर, वी हैव ऑलरेडी प्लान फॉर द सिटीज़, क्योंकि अभी क्या हुआ है, जो एक सेटअप चाहिए था ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे फाउंडेशन के लिए, जो कैपिटल चाहिए था, जो सिस्टम प्रोसेसेस SOPs, एक टीम चाहिए थी अच्छी, तो वो सब डेवलप हो चुके हैं. अभी हमको इसको रेप्लिकेट करना है डिफरेंट सिटीज़ में. इन नेक्स्ट 1 year वी विल ऑल्सो प्लानिंग फॉर द अब्रॉड. तो हमारे ये प्लान्स अभी ऑलरेडी रेडी है. हमारा कोर कमिटी टीम है जो इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है. लास्ट 1 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड द रिजल्ट्स विल बी सीन वेरी सून. आपके साथ 4000 चैनल पार्टनर जुड़े, तो मेरा एक ऑब्वियस एक सवाल आ रहा है कि कुछ इनके लिए कुछ आप कर रहे हैं, कुछ करने का प्लान है आपका इनके और वेलफेयर के लिए? आप तो कर रहे हैं ऑब्वियसली, इनको पे आउट कर रहे हैं, पर और भी कुछ इनके लिए आपने प्लान किया है या फिर कुछ ऐसा? क्योंकि यही सारे हमारे व्यूअर्स हैं, यही फॉलोअर्स हैं हमारे, कि जो रियल इस्टेट में आज चैनल पार्टनर बोल के काम कर रहे हैं. यस, नहीं, अभी चैनल पार्टनर्स को भी प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है. वी हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ रेरा, क्योंकि अभी देर इज़ अ अथॉरिटी महारेरा. आई थिंक वी आर सपोर्टिंग देम फॉर गेटिंग ट्रेंड फ्रॉम द महारेरा, क्योंकि जो कंपलसरी है, बहुत सारे चैनल पार्टनर्स अभी तक ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं. सो वी आर हेल्पिंग देम, वी आर गिविंग सम डिस्काउंट टू आवर चैनल पार्टनर जो हमारे साथ काम कर रहे हैं. वी आर गिविंग कूपन्स टू देम कि आप डिस्काउंट ले लो इससे, लेकिन ट्रेनिंग कर लो. सो डोंट गेट स्टक विद द फाइनेंशियल. हम फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं उनको कि आप ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है. ग्रेट. सो दो चैनल पार्टनर्स जिनको ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, जिनको मतलब सबको ही ज़रूरी है, तो हर किसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ट्रेनिंग अटेंड करो. दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, अभी रेरा ने भी वो कंपल्शन किया हुआ है कि SRO जो, हाँ, ये एक न्यू ऑर्डर नंबर 49 जो अभी नया निकला है. हाँ, यस, रेरा ने एक अभी जो ऑर्डर नंबर 49 निकाला है, उसमें SRO के साथ आपको जुड़ना चाहिए. तो जैसे कि आई थिंक अभी पुणे में अपने पास जैसे एसोसिएशन क्रेडाई है डेवलपर के लिए, वैसे रियल्टर्स के लिए प्रॉप है, प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे. तो ये प्रॉप के साथ मिलके SRO जो फॉर्म करनी है और उसमें जो मेंबरशिप बढ़ानी है, उसके लिए हम हमारे सारे चैनल पार्टनर्स को सपोर्ट करेंगे. ग्रेट. इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ जो भी मोटिवेशन लगेगा उनको देंगे, एंड दे हैव टू बिकम द पार्ट ऑफ दैट SRO एंड गेट देम सर्टिफाइड. क्योंकि इसमें एक्चुअली SRO अगर फॉर्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली एक वॉइस मिल जाएंगी उनको, और महारेरा को कम्युनिकेट करने के लिए SRO ही चाहिए. जैसे डेवलपर के साथ कम्युनिकेट करना है तो महारेरा SRO के साथ कम्युनिकेट करता है, इंडिविजुअल को वहाँ एंटरटेन करते ही नहीं है. हाँ, तो वैसा वो डेवलपर्स का तो हो चुका है, वो 2019 में हो चुका है, पर चैनल पार्टनर्स का हो रहा अभी तक हुआ नहीं. अभी जस्ट वो नोटिफिकेशन आया है. सही बात है सर, आप कर रहे हैं उसके लिए, यानी हर एक CP को उसके साथ जुड़ना पड़ेगा. यस, इट्स अ कंपल्शन, बट अभी तक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है. जब तक रेरा एक्शन नहीं लेगा शायद तब तक लोग, अभी तक एग्जामिनेशन का भी लोगों ने, अभी जो रिपोर्ट आया है 7% लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है वो सब चीज़ें. नहीं, उसको मोटिवेट करने की सच में ज़रूरत है, और आप जैसे लोगों की उसमें हेल्प चाहिए एक्चुअली करने के लिए. सर, बहुत नई चीज़ें आज एक्सप्लोर की हमने यहाँ पे, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत सारी नई चीज़ें. थैंक्स फॉर कमिंग. यस, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी, एंड कीप इंस्पायरिंग विद दिस, मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस. थैंक यू सो मच.